नाजरीन, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वीट टूथ। मूवी स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, मूवी के स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है। फिर देखते ही देखते वहां पर एक वायरस आ जाता है जो कि पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन ये वायरस किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये वायरस क्यों फैल रहा है। इस वायरस के अटैक से ये होता है जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड होते हैं, यानी कि आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं। और हम आगे देखते हैं कि उस डॉक्टर की वाइफ उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। जब डॉक्टर अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वो देखता है कि पूरी की पूरी सिटी का यही हाल है। यहाँ पर डॉक्टर काफी परेशान होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को जंगलों में ले जाता है, क्योंकि इसका बेटा भी हाइब्रिड होता है और उसका नाम गज होता है। उसको ये डर होता है कि कहीं वो अगर आर्मी के हाथ चढ़ गया तो वो इसे मार देंगे। और ये एक आर्मी होती है जो कि हाइब्रिड बच्चों को या तो मार देती है या फिर रिसर्च के लिए ले जाते हैं। और इस आर्मी का एक जनरल भी होता है और ये आदमी अपने बेटे को जंगल में पालता है ताकि उनको पता ना पड़े, और वो अपने बेटे को कभी भी बाहर नहीं जाने देता है। और इसी वजह से गज को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर एक आदमी वहाँ पर उनको देख लेता है। फिर गज का फादर उसको वहाँ से भगा देता है। फिर वो उस जगह को क्रॉस लगाकर निकल जाता है। फिर ये देखकर गज के फादर को डाउट होता है कि हम लोगों के नजरों में आ चुके हैं, और इसीलिए वो अपने बेटे को जमीन के अंदर छुपाकर वहाँ से बाहर जाता है। और बहुत टाइम गुजर चुका था, गज के फादर अभी तक नहीं आए थे। और उसके बाद गज को अपने फादर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और गज जब बाहर जाता है तो वो अपने फादर को सामने आते हुए देखता है। फिर अचानक उनके फादर गिर जाते हैं। फिर गज उसका बेटा उसको घसीट कर अंदर ले जाता है। और तभी गज देखता है कि उसके फादर की फिंगर वाइब्रेट कर रही है, यानी कि उसको भी उस वायरस का अटैक आ गया है। और अगले ही दिन गज के फादर की डेथ हो जाती है। और अपने फादर के बाद गज अकेला हो चुका था, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। और उसके बाद गज को एक मैप मिलता है और उस मैप पर चलते चलते वो एक दरख्त के पास आ जाता है। और उस दरख्त के ऊपर एक हार्ट का निशान बना हुआ होता है। उसके बाद गज वहाँ की जमीन खोदता है और जमीन में से उसे एक बॉक्स मिलता है। और उस बॉक्स में एक लेडी की पिक्चर थी। और यहाँ पर गज समझता है कि शायद ये मेरी मदर है। और उस पिक्चर पर एक जगह का नाम भी लिखा हुआ था। और उसको एक पैम्फलेट भी मिलता है जिस जगह का पता उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। और इस जगह पर हाइब्रिड बच्चों को महफूज रखा जाता है, मगर ये एक चाल थी उन हाइब्रिड बच्चों को पकड़ने के लिए। एक दिन गज जंगलों में आग लगा देता है और जिसका धुआं पूरे एरिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से वो आर्मी उसे ढूंढ लेती है और उसे पकड़ लेते हैं। और जब वो लोग गज को मारने वाले थे तो वहाँ पर एक टॉमी नाम का आदमी आ जाता है जो कि सबको मार देता है और गज को बचा लेता है। उसके बाद गज भागकर अपने घर में आ जाता है तो उसके पीछे पीछे वो टॉमी भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। और गज टॉमी को कहता है कि मैं असल में अपनी मदर को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन टॉमी उसे यहाँ से निकलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर गज बाहर गया तो वो आर्मी उसे मार देगी। अब गज को जबकि अपनी मदर को ढूंढना था तो वो भी टॉमी के पीछे पीछे जाता है और टॉमी उसे अपने पीछे आने से मना करता है। और गज उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे आता रहूंगा जब तक तुम मेरी मदर के पास नहीं पहुंचा देते। अगले सीन में आप देखेंगे कि एक सीनियर ऑफिसर कॉफी पी रही होती है और वो ये देखती है कि वायरस काफी फैल चुका है और वो अपने ऑफिस में ही फंस जाती है। और काफी दिनों तक वो अपने ऑफिस में ही फंसी रहती है। और जब वो ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है कि दुनिया पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। इसके बाद ऑफिसर एक जू में रहने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता करके लाइफ फिर से नॉर्मल होने लगती है। और उसके बाद उसको अपने घर के बाहर एक बच्ची मिलती है जो कि हाइब्रिड होती है और उस बच्ची का नाम वेंडी होता है। और वो सीनियर ऑफिसर उस बच्ची को एडॉप्ट कर लेती है। और इसके बाद डॉक्टर अपनी बीवी को वैक्सीन देता है ताकि उसका इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे। डॉक्टर की वाइफ का जो इन्फेक्शन होता है वो बाकियों से अलग होता है क्योंकि वो दूसरों पर फैलता नहीं था। और जब डॉक्टर देखता है कि उसके वाइफ की वैक्सीन खत्म हो रही है तो वो वैक्सीन लेने के लिए एक लेडी डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर लेडी डॉक्टर उसको एक बुक देती है। उसमें सारी की सारी मेडिसिन के रिकॉर्ड थे जो कि उसकी वाइफ को दिए थे। अब इस लेडी डॉक्टर को लास्ट स्टेज कैंसर था, क्योंकि अब वो अनकरीब मरने वाली थी तो वो ये मेडिसिन नहीं बना पाएंगी। तो वो लेडी डॉक्टर उस डॉक्टर को कहती है कि अब ये काम तुम्हें ही करना होगा। इसके बाद डॉक्टर घर आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि अब तुम्हारी सारी की सारी दवाइयां वैक्सीन मुझे ही बनानी पड़ेंगी। और वो मेडिसिन बनाने के लिए बुक में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी जो वो नहीं कर सक रहा था। वो वैक्सीन बनाने के लिए हाइब्रिड बच्चों के पार्ट्स चाहिए थे, जिसके लिए उस डॉक्टर को जिंदा बच्चों की चीर फाड़ करनी होगी। लेकिन वो डॉक्टर ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन वो काफी कोशिश करता है इस काम को करने की, लेकिन ऐसा
ऐसा नहीं कर पाता है। और आगे डॉक्टर की वाइफ उससे जिद करती है कि पार्टी में जाना है, लेकिन डॉक्टर मना करता है कि अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मगर डॉक्टर की वाइफ जिद करती है तो वो उस पार्टी में चले जाते हैं। वहां पर जिसकी पार्टी होती है उसको भी वायरस का इन्फेक्शन होता है, फिर उसको बांधकर उस घर को आग लगाई जाती है। लेकिन जिस बंदे को बांधा जाता है उसकी वाइफ को डॉक्टर की वाइफ के ऊपर शक हो जाता है। और यहाँ पर गज और टॉमी एक स्टेशन पर आते हैं और वहां पर गज से एक लड़की मिलती है, उसका नाम बेयर होता है और वो गज को अपने साथ ले जाती है। और तभी टॉमी उसे रोक लेता है और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक गार्ड आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये बच्चा हाइब्रिड है, तो वो उनको रोक लेता है और वो गार्ड उनको बांध कर कहीं पर ले जाता है। और वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उनको पकड़ लेते हैं और जब वो नकाब उतारते हैं तो ये वही लड़की होती है जो गज को लेकर जाती है। असल में ये हाइब्रिड बच्चों को महफूज रखते हैं। ये लड़की बियर और उसके दोस्तों ने मिलकर ये आर्मी बनाई है। का काम हाइब्रिड बच्चों को बचाकर महफूज रखना होता है। ये लोग समझते हैं कि इस दुनिया को बाकी लोगों ने तबाह कर दिया है और अब हाइब्रिड बच्चे इस दुनिया को ठीक करेंगे। और वो लोग टॉमी को मारने ही वाले होते हैं कि गज उनको रोक लेता है। ये बात बियर को काफी अजीब लगती है कि आखिर गज टॉमी को क्यों बचाना चाहता है। और यहाँ पर गज बियर को बताता है कि मैं अपनी मदर को ढूंढ रहा हूँ, तो टॉमी मेरी हेल्प कर रहा है। और बियर उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारी मदर का पता लगाऊंगी, लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। और यहाँ पर बियर गज को बताती है कि टॉमी वही आदमी है जो आर्मी हाइब्रिड बच्चों को ढूंढकर मार देती है, ये उन्हीं में से एक है। उसके बाद उस बंदे की वाइफ डॉक्टर के घर आती है और उस औरत को पता पड़ जाता है कि डॉक्टर की वाइफ को भी वायरस है, तो इसीलिए वो बाकी लोगों को बताने जा रही होती है। और यहाँ पर डॉक्टर उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये वो वायरस नहीं है जो फैलता हो। जब वो बाहर आती है तो उस डॉक्टर का घोड़ा उसको किक मारता है और वहां पर वो लेडी मर जाती है। और उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ उसकी बॉडी को फ्रीजर में छुपा लेते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे वो फीमेल ऑफिसर और उसकी बेटी वेंडी दिखाई जाती है। और वेंडी वही लड़की होती है जिसको फीमेल ऑफिसर एडॉप्ट करती है। इसके बाद वो फीमेल ऑफिसर सारे हाइब्रिड बच्चों को प्रोटेक्ट करती है और वो रेडियो से कांटेक्ट करती है ताकि उसकी लोकेशन का किसी को पता ना पड़े। और उसको डर होता है कहीं उस आर्मी को इस जगह का पता न चल जाए। और यहाँ पर वो बियर लड़की टॉमी को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसकी जो दोस्त होती है वो ऐसा नहीं चाहती कि टॉमी को यहाँ से जाने दिया जाए, तो इसीलिए उन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर गज टॉमी को छुड़ा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ से बियर भी अपनी टीम को छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे वो जर्नल लेडी डॉक्टर के पास आता है और उस बुक के बारे में पूछता है जिसमें दवाइयों का फार्मूला होता है। और यहाँ पर लेडी डॉक्टर कहती है कि वो बुक तो मैंने डॉक्टर को दे दी है, और वो जर्नल लेडी डॉक्टर को मारकर वहाँ से चला जाता है। तो टॉमी गज को कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर जरूर ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारी मदर है। तो उसके बाद आगे वो लड़की बियर भी उनके साथ मिल जाती है और यहाँ पर गज को बियर उसकी मदर का एड्रेस देती है जिसमें उस सिटी का नाम लिखा हुआ होता है। इसके बाद वो तीनों ट्रेन के लिए चल पड़ते हैं और चलते चलते वो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो हाइब्रिड बच्चों को मारकर दफन किया जाता था। और यहाँ पर डॉक्टर को पता पड़ता है कि वो लेडी को ढूंढ रहे हैं जिसको घोड़े ने अपनी किक से मार दिया था। और इस बात की वजह से वो डॉक्टर काफी परेशान होता है क्योंकि वो बॉडी तो उसने अपने फ्रीजर में रखी हुई है, लेकिन डॉक्टर की वाइफ उसे समझाती है कि इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और उस डॉक्टर को हॉस्पिटल से एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि एक बॉक्स आया है और वो बॉक्स डॉक्टर को भेज दिया जाता है। जब वो डॉक्टर बॉक्स को खोलता है तो उसमें लिखा हुआ होता है हाइब्रिड आउट ऑफ स्टॉक। और तभी डॉक्टर की वाइफ देखती है कि फ्रीजर से पानी बाहर आ रहा है और जब वो देखते हैं तो उस लेडी की डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई होती है और साथ ही फ्रीजर का दरवाजा भी खुला हुआ था। इसका मतलब ये था कि उस डेड बॉडी को किसी ने देख लिया था। और इसके बाद डॉक्टर और उसकी वाइफ वहाँ से भागने लगते हैं और अचानक ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो डॉक्टर उनसे झूठ बोलता है कि वो लेडी इन्फेक्टेड थी। और तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर की वाइफ की फिंगर वाइब्रेट कर रही होती है। उसके बाद सबको पता पड़ जाता है कि डॉक्टर की वाइफ भी इन्फेक्टेड है। इसके बाद वो लोग उन दोनों को बांध लेते हैं। वो डॉक्टर उन लोगों को बहुत समझाता है कि मेरी वाइफ का इन्फेक्शन नहीं फैलता, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करते। और इसके बाद वो दोनों को अंदर बंद करके उस जगह को आग लगा देते हैं और तभी वहाँ पर जर्नल आकर उन दोनों को बचा लेता है। साथ ही वो जर्नल को बुक भी मिल जाती है जिसे वो लेने के लिए आया था। और यहाँ पर डॉक्टर जर्नल को बताता है कि उस लेडी डॉक्टर की रिसर्च में कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन उन कमियों को मैंने ठीक कर दिया है और वायरस का इलाज भी ढूंढ लिया है। और डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें
तुम्हें बताऊंगा कि ये वायरस कैसे ठीक हो सकता है, मगर पहले तुम हमको यहाँ से बाहर निकालो। असल में वो दोनों जनरल से झूठ बोल रहे होते हैं और दूसरे पार्ट में फीमेल ऑफिसर को दिखाया जाता है जो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे रिबन बंधे हुए हैं। उसको पता चल जाता है कि हमें ढूंढ लिया गया है। उसके बाद वो छोटी बच्ची फीमेल ऑफिसर को कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और यहाँ पर फीमेल ऑफिसर उन बच्चों को टनल में जाने के लिए कहती है और इस टनल का रास्ता एक चर्च को जाता था। वो लेडी ऑफिसर अपनी बेटी को कहती है कि तुम मेरा चर्च में ही इंतजार करना। इसके बाद उस डॉक्टर को एक जगह पर लाया जाता है और उसकी वाइफ को अलग से क्वारंटीन किया जाता है और इसके बाद जनरल डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मैं दे दूंगा, बस मुझे इस वायरस को खत्म करने के लिए मेडिसिन चाहिए। और इसके बाद गज अपनी मदर के घर पे पहुंच जाता है और वहाँ पर उसकी मदर तो नहीं मिलती मगर उसकी मदर की फ्रेंड मिल जाती है और वो औरत गज को बताती है कि तुम्हारी मदर तो बहुत पहले ही तुम्हें ढूंढने के लिए गई थी और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई। उसके बाद वो गज को एक की देती है जो कि स्टोर रूम की थी और वो उस स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पर बियर को एक फाइल मिलती है और वो उस फाइल को टॉमी को दिखाती है और गज जब इस फाइल को देखता है तो उसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ होता है, जिससे पता पड़ता है कि वो औरत गज की मदर नहीं है, वो तो एक साइंटिस्ट है और गज को तो एक लैब में बनाया गया था और ये वही लैब थी जिससे वायरस निकला था। अब गज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए वहां से वो भाग जाता है और दूसरे सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उसी लैब में काम करता था और उसी लैब में वो साइंटिस्ट थी जिसको गज की मदर कहा गया है। एक दिन वो बंदा जो सफाई करते हुए दिखाया जाता है और वो साइंटिस्ट आपस में बातें करते हैं, फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो साइंटिस्ट उसको बताती है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिससे वो वैक्सीन बनाई जाती हो और इसमें अगर गड़बड़ हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा क्योंकि लाखों लोगों की जानें चली जाएंगी। फिर उसके बाद उस साइंटिस्ट के पास उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो उसे बताती है कि आर्मी ने लैब के ऊपर कब्जा कर लिया है और आर्मी सारी चीजों को वहां से ले जा रही है और वो साइंटिस्ट को कहती है कि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट छुपा के रखा हुआ है। और उसके बाद वो बंदा और साइंटिस्ट उस लैब में जाते हैं और वहां पर साइंटिस्ट उस बंदे को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है और वहां पर वो उसे दिखाती है कि मैंने एक बच्चा बनाया है और उसके बाद वो गज को उस आदमी के हवाले कर देती है क्योंकि अगर ये आर्मी के हाथ लग गया या तो वो इसे मार देंगे या तो फिर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। उसके बाद वो साइंटिस्ट उसको कहती है कि तुम गज को यहाँ से लेकर चले जाओ और उसके बाद वो गज को वहां से लेकर चला जाता है और यहाँ पर मूवी की दी एंड हो जाती है।